मामा हम्म 20 साल हो गए। हम्म अब ये 21वीं राखी होगी हम्म जो बिना तोहफे के जाने वाली है। अरे 20 साल हो गए, 21 साल हो गया, 50 साल हो जाए, मैं कहाँ से दूं? मेरे पास नहीं है कोई सिस्टम। मेरी भी ना जवानी तुम मामा अपने साथ में रह रह के खराब करवाओगे। अरे मेरा बचपना मेरे माँ बाप खा गए, जवानी मेरी तुम खा गए, बुढ़ापा मेरा ये जीजा खा जाएगा। फिर तुम्हारा जीजा मामा यानी मेरा पापा पापा ही है, एक नंबर का आदमी है, जब भी तुम्हें घर में रख रखा है। अरे तो क्या करूं फिर? दिन रात उनकी सेवा तो करता रहता हूँ, इसके बदले। तो मामा इस बार रक्षाबंधन पे फिर कुछ तो देने की सोचो मम्मी को। एक किडनी बची हुई है मेरी, एक से तो मैं जी लूंगा और दूसरी को बेच देते हैं, उसको बेच कर तुम्हें दे दूं गिफ्ट राखी के। मामा तुम्हारी किडनी डॉक्टर से पहले पूछ तो लो, लेगा भी नहीं लेगा, किसी काम की है भी या नहीं है। ओ हेलो, मेरी किडनी बहुत हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब मैं जब करूंगा जब मेरे पास कोई और चीज नहीं होगी। ये तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है यार, कमाल हो। ए मामा इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, तुम्हें शादी नहीं करनी क्या आगे जाके? अरे शादी तो मेरे को करनी है, पर तेरे पापा होने देंगे तब ना मेरी शादी। जब भी कोई रिश्ता आता है उसको मिनट में भगा देते हैं। अरे करने भी क्यों देंगे शादी? अगर मेरी शादी होगी तुम्हारे घर के सारे काम कौन करेगा? मेरे को तो नौकर बना के रखा हुआ है जब से मेरी बहन आई है इस घर में। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है घर में इस टाइम हमारी बातें चल रही होंगी। शादी में दहेज में मिला साला। हे भगवान, ये क्या जमाना आ गया है, इसीलिए लोगों ने दहेज लेना बंद कर दिया है। हाँ बिमला, सही बोला था टीवी में। मैं अपने पति को जो जहर दे के मारा था ना, ना 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 ना, मैं तो नहीं मारूंगी। अरे एक बात बता, तेरे पास फोन वोन तो कुछ है नहीं, तू बात किससे कर रही है? जिसे तुम कर रहे हो ना बात, उसी से कर रही हूँ मैं बात। ज्यादा ना होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, तुम जानबूझ के मुझे सुना रही हो। होशियारी मैं नहीं दिखा रही, तुम दिखा रहे हो। अखबार में दिखाओ ना मुझे, कहाँ लिखा है कि साला दहेज में मिला है? दिखाओ मुझे अखबार में। ये जुबान पे ना ताला लगा लो, कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जुबान, कहीं ऐसा ना हो कि जुबान कट के हाथ पे आ जाए। हाँ, तुम बोलते रहो पूरे दिन भर इस घर में, हम दोनों भाई बहन मुंह बंद करके सुनते रहे बस तुम्हारी। पिछले 2 साल में 24 नौकरी उसकी लगवा चुका हूँ, हर जगह छोड़ छोड़ के आ जाता है, इसमें भी मेरी गलती है क्या? हाँ, तो नौकरी लगवाई थी, कोई राजा बाबू की नहीं लगवाई थी, छोटी मोटी नौकरी लगवाई थी। मेरा भाई इन सब कामों के लिए नहीं बना हुआ, ठीक है ना? हाँ तो तेरा भाई खा पी के मौज मस्ती करने के लिए बना है, गुर्राने के लिए बना है खाली। हाँ, घुमा फिरा के ना सीधा तुम मेरे भाई पे बात ले आओ बस। कल रक्षाबंधन है, 25 साल हो गए, आज तक उसने कभी राखी के ऊपर तुम्हें कुछ दिया है? सारा दिन ना हाँ लेने 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 की पड़ी है तुम्हें। मैं और मेरा भाई इस घर में आ गए तब भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा क्या? और क्या लेना है तुम्हें? एहसान नहीं किया मेरे ऊपर, तुम्हारे माँ बाप के ऊपर बोझ बना हुआ था, तभी तो शादी में तुम्हारे साथ भेज दिया दहेज में। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, त्योहार का दिन नजदीक आ रहे हैं, खिला दूंगी तुम्हें पकवान में अच्छे वाले। मेहमान किसे कहते हैं? कल देखना, कल मेरे बहन और बहनों आएंगे घर पे, और एक दिन सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे, तुम्हारे भाई की तरह नहीं कि 25 साल तक कूला टिका के घर पे ही जमे रहो। सारा दिन मेरा भाई काम करता रहता है, तुम्हारी तरह यहाँ पे नहीं कि पंखे और एसी में लेटा रहता है। अभी भी बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा, काम कर रहा होगा बेचारा घर का कोई ना कोई। हाँ हाँ, कर रहा होगा कहीं पे काम, फरमा रहा होगा कहीं आराम। भांजा मेरी सुन ले बात, मैं आज जाके अपने जीजे से साफ साफ कहने वाला हूँ, या तो मेरी शादी कर दे और या फिर मैं ये घर छोड़ के जाऊँ। और मामा अगर पापा ने घर से बाहर निकाल दिया तो? अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? 2 टूक के बदले इतना बढ़िया नौकर, इतना बढ़िया साला उनको जिंदगी में नहीं मिलेगा, समझ आई? अच्छा मामा एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है ये धरती पे ऐसी लड़की ने जन्म लिया होगा जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी? वही तो कह रहा हूँ, अगर वहाँ कर भी देंगे तो ऐसी लड़की मिलने की नहीं, तो तू क्यों टेंशन ले रहा? रिलैक्स रह, बात तो करे। बात तो ठीक कह रहे हो मामा, एक तोड़ हो सकता है मामा। मम्मी है अपनी भोली, पहले घर चल के मम्मी को अपनी तरफ करते हैं और मम्मी का सहारा लेके हम पापा को मनाएंगे और तुम्हारी शादी कराएंगे। करा दो यार मेरी शादी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, पता नहीं कहाँ होगी मेरी सपनों की रानी जो दिन रात मेरी बाट देखती होगी। बाट तो मामा मेरी वाली भी पता नहीं कहाँ देखती होगी। ये तुम्हारी शादी का तो छोड़ो, पता नहीं पापा मेरे हाथ कब पीले करवाएंगे। लेकिन एक बात बता मामा, अगर पापा ने हमारी ये बातें सुन के जोश जोश में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो? अरे निकाल दिया तो निकाल दिया, उसका भी आसान रास्ता है मेरे पास। 200-400 कोई मकान ले लूंगा किराए पे, और तू तेरे माँ के हाथ का खाना ले आई स्वादी स्वादी, और मैं खा लूंगा। अच्छा, पापा तुम्हें घर से बाहर निकालेंगे, मेरे को ये नहीं बोलेंगे अपने मामा से बात नहीं करनी, वास्ता रखना, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या ले जा रहा है?
अरे तो तू कौन सा तेरे बाप की बात मानने वाला है? देख लेंगे यार, आज आर पार की लड़ाई होगी जीजे के साथ। चल तू, और तू बाप की बात करता है ना, ट्रक भर लिया ऐसे बापों का। चल तू। चल मामा, आज हो ही जाए, देखी जाएगी। हाँ, आ गए दोनों निकम्मे के निकम्मे। कहाँ से आवारागर्दी करके आए हो? अरे पापा वारागर्दी नहीं कर रहे थे। आज हम बहुत ही गहरी चर्चा करके आए हैं, और आज एक बहुत बड़ा फैसला हमने ले लिया है, और आर पार की बात होगी जीजा जी। और पार की बात तो आज मैं करूंगा। मैंने लठ को तेल पिला के रखा हुआ है। तुम दोनों की टांगे ना तोड़ के यार घर से बाहर निकाला तो फिर मुझे कहना। अरे हमने आपको क्या कहना है, और आपको कोई क्या कह देगा? आप अपनी मर्जी का खुद मालिक हो। आज तक सुनी आपने कभी किसी की? अरे बकवास मत करो, मुद्दे की बात करो। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो तो करके आए नहीं, हाथ लटकाते हुए आ गए हो। पर आप खोरो। अरे गए थे उस मुकेश की दुकान पे पापा, लेकिन वो दुकान पे था नहीं, उसका कारीगर था। वो बोल रहा था अपनी बहनों को लेके गए राखी की शॉपिंग कराने के लिए। त्योहारों पे पहन दिया आपने हमें। हाँ तो उसकी बात सुन के तेरे को कुछ समझ आई कि नहीं? कल रक्षाबंधन है। मेरे को तो समझ आ गई, पर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। पिछले 30 दिनों में 60 बार ये रक्षाबंधन का लाभ राख चुके हो। समझ आई? इतनी कोई लालच अच्छी बात नहीं होती जीजा जी। अरे हरामखोर लालची, तू मेरे को बोल रहा है त्योहार के ऊपर तूने अपनी बहन को देना है जो कुछ देना है, मेरे को देना है तूने? अरे पापा, घर में कमी किस चीज की है? मामा अगर खर्चा करके मम्मी के लिए कुछ लाएंगे तो चीज तो घर में ही रहनी है ना, तो क्यों मामा का खर्चा करवा रहे हो? तू तो अपनी जुबान बंद कर, इसके साथ घूमता रहता है। ये तेरी उम्र क्या? अरे मैं कोई कंस मामा नहीं हूँ। अपने भांजे को बहुत प्यार से रखा हुआ मैंने। शुक्र करो शुक्र कि मैं इसका इतना ख्याल करता हूँ। ये कहीं बाहर होता ना तो बिगड़ के अब तक आपके सारे डोबरे बेच दिए होते इसने। अरे नलायक, कुछ शर्म कर ले, कुछ काम धंधा भी कर ले। कल को तेरी शादी भी करानी है। तेरी हरकतों से कौन लड़की देगा तुझे? अरे काम तो मैं आपका ही करता हूँ, मेरे को तो कोई और काम करने का मौका ही नहीं मिलता। और रही शादी की बात, वो तो मैं कर ही लूंगा। और जीजा बाप समान होता है। एक छोटी सी गुजारिश हो रहा है आपसे, मैं अपनी घरवाली के साथ आपके नए कमरे में रह लूंगा, हाल सीलिंग एसी वाले में, और आप मेरी शादी के बाद उस स्टोर के साथ वाले कमरे में रह लेना प्लीज। इतनी सी बात और मान लो जीजा जी प्लीज। हाँ, दोनों के दोनों खिचड़ी पका के आए हो। तू तो एक काम कर, तू तो जाके अंदर बहन की मदद करा, और तू इधर आके स्कूटी ठीक कर। चल। कोई बात नहीं जीजा जी, त्योहारों के दिन है, और कहते हैं बड़े बूढ़ों को नाराज नहीं करना चाहिए। ये त्योहार नहीं बदले एक बारी, फिर बात करते हैं आपसे। ये ले भाई, मैं तेरे को ना 500 रुपए दे रही हूँ। बाजार जाके जो तेरे को राखी पसंद हो ना वो तू ले। पर बहन ये तो 500 रुपए का नोट है, और राखी तो बहुत सस्ती आएगी। मैं बाजार में कहाँ खुले कराता फिरूंगा? मेरे को छुट्टे पैसे दे दे तू। भाई तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो बाकी पैसे बचे ना उसके लिए तू मेरे लिए तोहफा ले आई हो राखी के लिए। कम से कम तेरे जीजे का मुंह तो बंद होगा। हमेशा ताने मारते रहते तेरा भाई तेरे को कोई राखी पे तोहफा ही नहीं देता। इस बार तो तेरे जीजे का मुंह ही बंद करना है मेरे को। ना बहन ना, ये 500 रुपए लेने का मेरी आंख में बिल्कुल नहीं मानती। मेरी तो आंख में आंसू आ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, तू इतने प्यार से दे गया तो मैं दिल पे पत्थर रख के रख लेता हूँ। और लगे आते एक बात और बता दे मैं, ये जो पैसे बचेंगे उसमें मैं चाट पकौड़ी और कुछ नाश्ता पानी कर लूंगा। अरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है? एक काम कर, ये ले तू 100 रुपए इसमें से और पकड़। काम कर, तुझे ये भी कम पड़ेंगे, ले 200 ही पकड़ तू। और बचा के पैसे लाने की कोई जरूरत नहीं है, जो तेरा मन करे खा आराम से। अरे बहन तेरा यही प्यार देख के तो मैं इस घर से नहीं जाता। और जीजे की ऐसी की तैसी, अब वो मेरे को चाहे कितनी भी गालियां दे ले, मैं इस घर से टस से मस होने वाला नहीं, हिलूंगा नहीं। मैं भी देखती हूँ तेरे को कैसे कोई घर से निकालेगा। एक ही एक तो मेरा भाई है। अब तू जल्दी जा बाजार, ये ना हो तेरे जीजा आ जाए। मैं निकलता हूँ फिर तो।
चलो भाई, राखी का त्योहार तो बहुत बढ़िया बन गया सारा। और हाँ भैया, इस बार आप राखी में कुछ भी नहीं दोगे, वैसे आप बहुत कुछ दे चुके हैं। अरे भाई एक बात बता, आज तक इसने राखी भी तो तुझे कुछ दिया नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे साले साहब, ये भाई बहनों का प्यार है, इससे आपको क्या लेने। वाह मेरे जीजा के जीजा, क्या बात कही आपने करोड़ों की। वैसे ही मेरे बाप आपने दिखाया, इस हाथ से कुछ दो तो इस हाथ को भी पता ना चले, और अंदर अंदर बहन भाइयों का पता नहीं क्या चल रहा है। आप छोड़ो जीजा जी इन बातों को। हाँ सब पता है मुझे, जो हाई लेवल की बात है तुम्हारी। भैया छोड़ो तुम ये सब बातें, तुम्हें तो पता है तुम्हारे जिया जी की आदत है मजाक करने की। और जिया जी वो पुन्नू कहाँ है, दिखानी बड़ी देर हो गई। आया तो था, यही कहीं होगा। पापा ये रहा, गाड़ी से सामान निकाल रहा था। अरे नलायक, तुझे किसने बोला था सामान गाड़ी से निकालने के लिए। मुझे लगा आप भूलते सामान, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, आपके बोलने से पहले सामान ले आया। वाह जीजा जी वाह, एक एंटीक पीस आपका, एक एंटीक पीस हमारा। इन दोनों ने तो घर में खूब रौनक लगा रखी है। अच्छा साले साहब, अब हमें इजाजत दो, अब अगली बार हम आपके साले की शादी में ही आएंगे। इसका मतलब आप फिर कभी नहीं आओगे। तो दोस्तों आप सबको रक्षाबंधन और 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा जीजा साला है तो हमें प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको कमेंट और शेयर जरूर करना। और दोस्तों अपने कलाकार के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करो। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो।